हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी जो है सुबह का टाइम है। आज हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। आज जो पूरा 5 साल हो जाएगा उसको कंप्लीट और छठा लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है घर के सारे काम निपटा दिए हैं। मैं आ गई हूँ किचन में और रात को ही वैसे तो गैस साफ़ कर लेती हूँ, फिर भी मैंने कहा एक बार जो है साफ़ कपड़ा मैं गैस में मार दिया था, क्योंकि आज घर में पूजा रखवाई है मॉर्निंग में। क्योंकि हमारे में है कि मतलब केक भले तुम काटो मत काटो, लेकिन ग्रह पूजना जो है ज़रूरी होता है। तो हालांकि इससे पहले हमने नहीं करवाई थी, तो इस बार जो है हमने ग्रह शांति के लिए पूजा रखवाई थी बेटे के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले ना पूजा में हमारे यहाँ पकौड़ी वगैरह चढ़ती है, दाल की पकौड़ी, तो उसी की मैं तैयारी कर लूँगी। रात को मैंने जो है उड़द की दाल भिगा दी थी और मॉर्निंग में नहाने से पहले मैंने दाल वगैरह सब पीस ली थी। और बाकी जो पकौड़ी है या आलू वगैरह की वो हस्बैंड ने तैयारी करके रख ली थी। अब सिर्फ मुझे बस पकौड़ी बनानी है फटाफट से, और सारा पूजा की जो मतलब तैयारी होती है वो कर ली थी। बस हम जो है पंडित जी के आने का वेट कर रहे थे यहाँ पे। मैंने कहा जब तक पंडित जी आते हैं फटाफट से पकौड़ी तैयार कर लेते हैं। और नहाना धोना सबका हो गया था, मेरा बेटे का, और क्लीनिंग का काम भी हमने मॉर्निंग में निपटा लिया था। और आज जो है मेरे मायके से मम्मी लोगों ने भी आना है, मेरी बहन ने। तो बस मैंने कहा फटाफट से काम वाम निपटाते हैं, पूजा तक क्या पता मैंने कहा पहुंच जाए। हालांकि वो पूजा के बाद ही पहुंचे थे। तो यहाँ पे पकौड़ी बनाने लगी तो मुझसे दाल की पकौड़ी बन ही नहीं। एक दो बार से पता नहीं क्या हो रहा है, मुझसे नहीं बन पा रही है। पहले मैं बहुत अच्छे से बना लेती थी, अब पता नहीं इस बार दाल ठीक से नहीं पीसी है या क्या हो गया था, तो मेरे से नहीं बनी। तो मैंने जो है अपनी सासू माँ को बोला, तो उन्होंने दाल की पकौड़ी बना दी थी। और बहुत अच्छे से बना देते हैं वो, तो मेरे से इसी बार नहीं बनी है। वैसे मैं भी वो है मतलब अच्छे से बना लेती थी। तो यहाँ पे हमारी पकौड़ी भी जो है तैयार हो गई है। तो उसके बाद जब सासू माँ ने दाल की पकौड़ी बनाई, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे आलू और राई की मिक्स पकौड़ी बनाई है। मैंने कहा थोड़ा ना चाय वगैरह के साथ, क्योंकि नाश्ता वगैरह नहीं करा था किसी ने भी, क्योंकि जब पूजा होनी थी उसी के बाद हमने नाश्ता भी करना था, उससे पहले नहीं करना था। तो मैंने कहा फटाफट से जैसी पूजा हमारी हो जाएगी उसके बाद जो है ना चाय पकौड़े का जो है नाश्ता करेंगे हम। तो यहाँ पे बस मेरा पकौड़ी वगैरह का काम हो गया था कंप्लीट। उसके बाद पूजा वूजा हुई और पूजा के तुरंत बाद ही जो है मेरी मम्मी लोग भी आ गए थे। तो ज़्यादा मेहमान हमने नहीं बुलाए हैं, बस मतलब घर घर के ही हैं और आस पड़ोस के हैं। गदेश कुलसम्पदमन्दनो स्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमक्षिं च चर्मजलजां घण्टां सुरावाजिनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे शैरविमर्दनीं ह्यमहं लक्ष्मीं सरोजहस्थितां महाब्रह्म। तो अभी जो है शाम का टाइम है, डेकोरेशन वगैरह सब हो गया था दिन में ही। दिन में खाना पीना खाया था तो बहुत ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से वीडियो बनाने का समय नहीं लगा। तो यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई है। मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मम्मी हमारे बुलाने पे जो है आ गई देहरादून। तो यहाँ पे सभी बैठे हुए थे। हमारा बर्थडे बॉय भी तैयार है बैठ के। और बेटे के लिए ना हम दूसरे कपड़े लाए थे, पर पता नहीं क्या हुआ कि वो ना थोड़े से टाइट हो रहे थे इस पे जीन्स है जो। फिर हमने इसको कोट पैंट पहना दिया। और यहाँ पे देखिए दीदी भी आ चुकी है अपने बच्चे लेके। तो बस यहाँ पे अब फटाफट से जो है हमने 8 बजे का टाइम रखा था केक काटने का। धीरे धीरे करके सभी आ रहे हैं। तो बस मैंने यहाँ पे टीवी वगैरह लगा लिया था। मैंने कहा जब तक केक कटता है थोड़ा सा मतलब इंजॉय कर लेते हैं। तो हस्बैंड बना रहे थे खाना। खाने में जो है आज हस्बैंड ने बनाया था शाही पनीर नाम याद नहीं आया एकदम से। तो शाही पनीर बनाया। खाना वाना हमने नहीं करा था, बस घर के लोगों के लिए, क्योंकि जिस दिन 10 अक्टूबर था उस दिन अष्टमी थी और हमारे यहाँ व्रत भी थे सबके आस पड़ोस में, हमारे खुद के घर में भी। तो खाना पीना नहीं करा हमने, बस चाय नाश्ता करा, केक वगैरह। तो यहाँ पे प्लेटें लगा के पहले रख ली थी। मैंने कहा जैसे ही केक कटेगा तुरंत से जो है प्लेट वगैरह लगा लेंगे। तो बस यहाँ पे बच्चों की थोड़ी बहुत मस्ती चल रही है। और बस जैसे ही सारे इकट्ठा हुए हमने जो है केक कटिंग का कार्यक्रम कर दिया शुरू।
और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया मतलब लाजवाब है। तो दिन में से लगे हुए थे मैं, मेरी बहन और हस्बैंड। तो बहुत ही बढ़िया करके डेकोरेशन हमारा हो चुका है। अब करते हैं केक कटिंग की तैयारी। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा केक हमने मंगवाया था। बेटा बोल रहा डोरेमोन वाला मतलब बनवाना, लेकिन सभी ऐसे ही बनवा रहे हैं बच्चों को, तो हमने कहा थोड़ा सा अलग ही करते हैं। तो बहुत ही पूरे मतलब रोज़ बने हुए थे उसमें केक में, बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे जो है सभी जो है बच्चे भी आ चुके हैं। हमने कहा फटाफट से केक कटिंग करते हैं। और हमारे यहाँ जो है टीका वीका लगाते हैं केक कटिंग से पहले। ये मतलब पुरानों से ही रिवाज आ रखा है। अब तो खैर बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम तो अभी भी पुराने रीति रिवाजों से ही चलते हैं। तो यहाँ पे केक कटिंग वगैरह करने लग गए हम सब, और धीरे धीरे करके सभी जो है केक खिलाएंगे बेटे को। तो अभी जो है दादा दादी जो है आयु को केक वेक खिलाएंगे, टीका वीका करेंगे। तो अच्छा लगता है ना, हर साल मतलब जब बर्थडे आता है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत ही अच्छा ऐसे दिन मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं और कोई भी चीज़ छोटी सी खुशियों को मतलब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे बस फटाफट से केक वेक खिलाया सभी ने। और मेरे बेटे का ध्यान तो पूरा गिफ्ट पे था कि मम्मा क्या लेके आई है, क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं था। मैं 1-2 दिन पहले ही गिफ्ट लेके और पैक करके मैंने रख दिया था, लेकिन उसे बताया नहीं था। तो यहाँ पे जो है मेरी मम्मी भी टीका वीका लगा रही है। मेरी मम्मी और बहन, पापा नहीं आ पाए थे तो, लेकिन मम्मी और बहन भी आ गई, तो मुझे तो उसी से बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी। और पहली बार आए हैं बर्थडे में मम्मी भी और बहन भी। इससे पहले ऐसा कभी मौका भी नहीं आया। और मतलब ऐसा नहीं कि मनाया नहीं, बर्थडे तो हर साल ही मनाया, लेकिन वही है कभी कोरोना आ गया था कभी कुछ। तो यहाँ पे जो है केक वेक काटने के बाद आयु को गिफ्ट वगैरह मिल गए हैं। यहाँ पे आयु की दीदी ने भी आयु को खिला दिया केक, और उसके दोस्त ने भी। तो अभी जो है सबका चाय नाश्ता चल रहा था। समोसे वगैरह मंगवाए थे हमने बिना लहसुन प्याज वाले, तो बस सब खा रहे थे। और मेरे बेटे ने बिल्कुल नहीं खाया। उसको पहले था कि मुझे जो गिफ्ट है वो अनबॉक्सिंग करनी है, और वो देखते ही खुश हो गया था। क्या खुशी देखिए उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा पहले केक खा ले, पर नहीं, उसको पहले अनबॉक्सिंग करनी थी। तो यहाँ पे ना उसके लिए स्टैंड वाली जो है गाड़ी लाए थे, जो मतलब रिमोट से चलती है, स्टैंड करती है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे वो देख के। बच्चों को ऐसे खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, थोड़े से ना अतरंगी टाइप के। अतरंगी हुआ वो, क्योंकि चलते चलते वो घूम भी रही थी, गिर भी रही थी गाड़ी। तो बस यहाँ पे अनबॉक्सिंग करी उसने। सबसे पहले इसी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करी जो मैं लाई थी, बाद में और गिफ्ट की करी। और सारे उसके दोस्त भी जो है उसके साथ बैठे हुए थे देखने के लिए कि बोल की कैसी वाली गाड़ी है। और सब हम केक वगैरह खा रहे थे। उसके बाद हमने कहा थोड़ा सा केक को जो है पचा लिया जाए। तो यहाँ पे लगा लिया हमने गढ़वाली गाने, और बस कमर मटकाने लग गए सब के सब। और अच्छा भी लगता है ना, थोड़ा सा ज़रा खाने वाने के बाद थोड़ा नाचना हो जाए तो बढ़िया लगता है। तो सब के सब नाचने लग गए। हम ज़बरदस्ती नचवा रही थी मैं तो मम्मी लोगों को। वो बैठ गए थे तो मैंने कहा चलो नाचो भाई, एक ही दिन तो होता है नाचने गाने का। तो यहाँ पे उनको भी बुलाया तो सभी नाचने लग गए।
तो चलिए वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन जाना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मैं डालूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड